तो चलिए, हमने आपको आज सुबह बताया था कि प्याज का कैसा भाव रहा है, कैसा बाजार रहा है, कैसा माहौल रहा है। और अब हम आपको बताते हैं कि आज शनिवार के दिन दोपहर होते होते प्याज के भाव में, प्याज के बाजारों में, प्याज की ग्राहकी में क्या कुछ जो है स्थितियां चलती और बनती नजर आ रही हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी देने के लिए, पूरा विश्लेषण देने के लिए। और सोमवार को कैसे बाजार रहेंगे, क्योंकि होली भी आने वाली है। और सोमवार मंगलवार की छोटी होली है, फिर धुलंडी है बुधवार की। तो भाई साहब के पास पहुंचे। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो किशन भैया, आज शनिवार का दिन हो गया, शनि महाराज का दिन है। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही बात है कैसा शर्मा माहौल जी। चल रहा है जी? माहौल ठीक है शर्मा जी, देखा जाए तो कुल मिला के पिछले 15-20 दिन से सामान्य सा ही चल रहा है बाजार। कोई बहुत ज्यादा कोई उतार चढ़ाव वाली बात है नहीं। और जैसा कि कल हमारी 33 गाड़ी यानी 33-34 गाड़ी कल बिकी थी। और कल थोड़ी सी अराइवल कम थी। कल अराइवल सिर्फ 25 गाड़ी की थी, यानी 42 में से 8 गाड़ी ज्यादा बिकी थी। और आज कल मतलब बैलेंस थोड़ा ज्यादा था, 65 गाड़ी के लगभग बैलेंस बचा था। और आज रात को बचा था 55 गाड़ी। परसों यानी 65 गाड़ी बैलेंस था, आज 55 गाड़ी के लगभग बैलेंस था। 40 गाड़ी आज ताजी आई है। देखा जाए तो शनिवार के हिसाब से 40 गाड़ी कोई बहुत ज्यादा अराइवल नहीं है। लेकिन दीपक जी, हमें थोड़ी सी ना सेल कम हो रही है। दिक्कत यहाँ पर आ रही है, अराइवल में दिक्कत नहीं है। अराइवल तो ठीक ठाक है, मतलब हमें थोड़ी सी सेल में दिक्कत आ रही है। सेल बहुत कम हो रहा है। माल जिस हिसाब से सेल होनी चाहिए ना, उस हिसाब से इतनी सेल हो नहीं रही है। कुल मिला के 35 गाड़ी कभी बिक रही है, कभी 32-33, कभी 40 बिक जाती है। यानी एवरेज देखा जाए तो 40 गाड़ी यानी 15,000 गट्टे के आसपास सेल हो रहा है टोटल। और आज जैसा कि 55 गाड़ी बैलेंस है और 40 गाड़ी ताजी है, 95 गाड़ी होगी। और आज ये शनिवार का दिन है, थोड़ी सी सेल 2 दिन की, कल संडे है, छुट्टी है, 2 दिन की सेल रहती है। तो आज मुझे लगता है कि कुल मिला के 50-45 गाड़ी बिक जाएंगी। 45 गाड़ी के लगभग आज सेल हो जाएंगी। तो फिर वही 50 के लगभग बचेंगे। बाकी सोमवार को थोड़ी सी अराइवल पे डिपेंड रहेगा, अगर अराइवल कितनी आती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई अराइवल पीछे से लोडिंग ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। आएंगी तो वही 50 गाड़ी के लगभग आएंगी, 2-4 गाड़ी कम ज्यादा हो सकती है। और देखा जाए तो जो आज 46 गाड़ी की फ्रेश अराइवल और 26, 2, 28, 4, 32, 8, 40 नहीं 40 गाड़ी, सॉरी 40 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है। और जिसमें 26 गाड़ी का पूना का माल है, महाराष्ट्र पूना। और 16 गाड़ी कल की भी स्टैंडिंग में है पूना एरिया का। देखा जाए तो 42 गाड़ी पूना की हमारी स्टैंडिंग में है। और नीचे भी फड़ों पे भी पड़ा हुआ है, यानी 20,000 कट्टा जो फड़ों पे पड़ा है ना, 20 कट्टा जो फड़ों पे पड़ा है, उसमें भी 10,000 कट्टे के लगभग पूना एरिया का माल होगा जो बैलेंस पड़ा हुआ। और बाकी तो शर्मा छुटपुटी माल आ रहे हैं। बाकी दूसरे जो राज्य हैं, जैसे नासिक से 2 गाड़ी हैं, राजस्थान से 4 गाड़ी हैं और गुजरात से 8 गाड़ी हैं ताजी। और नासिक से 1 गाड़ी कल की खड़ी है, 2 आज की, तो 3 होगी। राजस्थान की 4 गाड़ी आज हैं, 3 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में, तो 7 गाड़ी राजस्थान की हैं। और गुजरात की भी 8 गाड़ी आज की हैं, तो 5 गाड़ी स्टैंडिंग में, 13 गाड़ी, यानी कुल मिला के 65 गाड़ी स्टैंडिंग में। 65 गाड़ी में से देखा जाए तो 42 गाड़ी पूना महाराष्ट्र, ये पूना एरिया का माल है समझो। और देखा जाए तो इस टाइम कस्टमर भी जो आ रहा है ना, बाकी अपने पास ये गाड़ी गुजरात की लगी है, ये पिंक कलर के माल हैं। तो मतलब सेल स्लो चल रही है, थोड़ी सी धीरे धीरे सेल हो रही है। लेकिन ज्यादातर जो ये पूना एरिया के माल है ना, थोड़े से उनमें गुलाई सफाई ठीक आ रही है और उसमें उल्टा उल्टा भी आ रहा है। तो मतलब अपने हिसाब से पूना एरिया का माल ज्यादातर ग्राहक भी जो है ना, अगर 80% माल पूना एरिया का आ रहा है, तो ग्राहक भी 80% माल, जो ग्राहक की पसंद पहले पूना है। क्योंकि जिस ग्राहक को बोलते हैं ना ये ले ले, तो ग्राहक कहता है यार इस भाव में तो पूना मिल रहा है। पूना एरिया के माल की सेल भी ग्राहक को पसंद भी आ रहा है। तो पूना का माल का भाव तो शर्मा जी देखो, अगर नीचे की बात करें तो 500 और ऊपर की बात करें तो 700,
720 750 भी बिके हैं, 2-4 लाट आज। यानी अगर देखा जाए तो 13 रुपए किलो से लेके और 18-19, लेकिन जो 18-19 के रेट हैं वो मतलब ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सुपर जो वीआईपी माल आ रहे हैं, कुछ माल चंद लाट बिकते हैं। ज़्यादातर माल पूना एरिया का भी 15-16 यानी 600-650 रुपये मन ये भाव में जा रहा है। उधर से जो गुल्टा आता है शर्मा जी वो 11-12-13 जैसा गुल्टा है वैसा ही भाव। वो नासिक जो महाराष्ट्र से नासिक एरिया के माल हैं वो भी 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक चल रही है बात। और राजस्थान के माल शर्मा जी देखा जाए तो 10 रुपये किलो से लेके 12-12.5 यानी 400 रुपये मन से लेके और 500 रुपये मन तक, उसी के अंदर ही सभी क्वालिटी के हिसाब से है। जो तो थोड़ा ठीक ठाक सा है वो 450-500, तो थोड़ा सा हल्का है मिट्टी वाला माल है वो 400-450-450। और गुजरात के मालों की बात कर लिया शर्मा जी, वो भी समझो 450 रुपये मन से लेके और 550 रुपये मन तक। और कोई ज़्यादा बढ़िया आ जाए तो 4-8 ऊपर बिक जाता है, और ज़्यादा हल्का आ जाता है तो रुपये 8 कम हो जाता है। यानी 11 रुपये किलो से लेके 14 रुपये किलो ये जो है पूना समझो गुजरात के मालों की पोजीशन है। बाकी क्वालिटी पे डिपेंड है, क्वालिटी अनुसार है रुपया कम रुपया ज़्यादा। अच्छा किशन भैया, जैसे कि बुधवार की होली है जी, तो क्या लगता है वैसे सोमवार और मंगलवार को बाजार कैसे रहेंगे? क्योंकि सोमवार मंगलवार को ग्राहकी तो बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि एक तो ये होली, ऊपर से वो रमजान तो चल रही है। और रमजान में फ्रूट की ज़्यादा सेल हो रही है, प्याज से ज़्यादा फ्रूट में लगे हुए हैं कस्टमर भी, बेचने वाले भी, लेने वाले भी। जो मोमडन भाई हैं वो ज़्यादातर फ्रूट में ही ज़्यादातर चल रहे हैं, तो बिक्री तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन सामान्य जैसे बिक्री सेल चल रही है। एक तो ये रहता है ना कि फलाना समय आ रहा है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा सेल बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य सा ही बाजार रहेगा और सामान्य ही बिक्री चल रहेगी। और कुछ एक और ये बात है कि ये जो पीछे की जो महाराष्ट्र की मंडियाँ होगी या गुजरात की मंडियाँ, ये 5-6 दिन के लिए बंद भी हो जाती हैं। शायद आज या कल से ये कुछ मंडियाँ एक हफ्ते के लिए होली पे बंद रहती हैं, लेबर की भी दिक्कत आ जाती है। तो लोडिंग भी सामान्य सी ही रहेगी, बहुत ज़्यादा लोडिंग भी नहीं रहेगी। पिछले अगले जैसे सोमवार मंगलवार या बुधवार भी लोडिंग भी सामान्य सी रहेगी, क्योंकि लोडिंग तो नॉर्मल इस वजह से रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भाव है नहीं यहाँ पर, सामान्य ही भाव है। और कोई ज़्यादा बहुत उतार चढ़ाव ऐसा दिख नहीं रहा शहर में लगभग। हाँ वो जरूर बात है कि जैसे बुधवार के बाद वीर शुक्रवार को मार्केटें खुलेंगी यहाँ पे, और हो सकता है कि पीछे से लोडिंग कम रहे तो यहाँ पे थोड़ा सा माल कम पहुँचे, तो थोड़ा सा बाजार अगर अराइवल कम रहती है, वो भी ये नहीं कह रहा कि तेजी बन जाएगी, लेकिन अराइवल कम रहती है थोड़ा सा। कई बार क्या होता है होली के अगले 2-3 दिन में थोड़ी सी मतलब सेल ग्राहक निकल के आता है सभी, और उस टाइम पे थोड़ा सा माल अगर कम रहता है तो उस टाइम रुपया अठन्नी का मतलब ठीक हो सकता है। बाकी तो डिमांड और सप्लाई का खेल है ये पोजीशन। तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, लगातार मार्गदर्शन मिलता है। और आप भी कुछ होली के लिए कुछ कह दो। शर्मा जी होली तो ये है कि सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे हम। वो वाला गाना गाते हैं, होली के दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। वही बात है शर्मा जी, बस वही चल रहा है। और गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, वही बात है शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर समझे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो हमारे साथ किशन भैया जुड़े थे और उन्होंने पूरी जानकारी जो है वो आपको बाजारों की दे दी है, बताया है कि क्या कुछ माहौल जो है चलता बनता नजर आ रहा है और आ सकता है, और लगातार आपको देते आए हैं, देते भी रहेंगे प्रभु की कृपा से। ये इनका बोर्ड है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए किशन भैया का नंबर भी है इसमें, उधर कोने वाला जो ना 93-122 वाला 41-762, हाँ, और लास्ट में 762। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, किशन भैया का है, बाकी गुलशन भैया के भी नंबर हेलो है। तो आप एवरी टाइम कॉल कीजिएगा और इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। और ये देखिए ये हमारे गुलशन भाई साहब हैं, ये बैठे हुए, ठीक है जी। ऐसी जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।